बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी बुक का। और इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर होता कैसे है। कुछ भी करने से पहले आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर करके जाएं, जिससे हमें उस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए तो हमारा चैप्टर इजी हो जाएगा। देखिए क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। समझ रहे हो। इसका मतलब है जो फर्स्ट टर्म है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म सपोज आपका फर्स्ट टर्म है आपका 5, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, एडिंग ए फिक्स नंबर। सारे में आपको एक फिक्स नंबर ऐड करना है। सपोज आप कोई भी फिक्स नंबर ले लीजिए, आप 7 फिक्स नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो 7 को हमने 5 में ऐड किया, उसको ऐड करते जाएंगे। तो 5 + 7 क्या हो गया 12, ये 12 हो गया, ठीक है। फिर हम कोई फिक्स टर्म लेते हैं, मतलब वही नंबर सेम जो फिक्स टर्म हमारा ये है, इसी को हम फिर से ऐड करेंगे। तो फिक्स टर्म हमारा क्या था 7, तो 12 + 7 कितना हो गया 19। ऐसे ही हम फिर से फिक्स टर्म ऐड करेंगे 19 + 7 26, ठीक है। ऐसे आपकी सीरीज बनती जाएगी। इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं एपी फॉर्म, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। जैसे आपके पास ये है 100 70 40 10। आपको ये क्वेश्चन दे दिया और आपको बताना है कि ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही ये है कि आपके सारे नंबर जो हैं, एक जो इसमें जो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो सेम ही नंबर का होगा, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, ए यहाँ पे हो गया 100, दिस इज द फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमेशा आपका फर्स्ट नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही बाकी सारे को, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A1, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A2, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A4, ऐसे सो ऑन करते करते चले जाएंगे A1 A2 A3। तो आप देखिए ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए 100 और 70 इनके बीच कितना डिफरेंस है 30, इनके बीच भी 30 का डिफरेंस है, इनके बीच भी 30 का डिफरेंस है। तो ये सारे हमारे एपी के फॉर्म में है। एक मतलब पहली व्यू में आप बता देंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। बट इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अभी अभी हमें बताना पड़ेगा। इसका क्या होता है, ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो इनके बीच डिफरेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स टर्म होता है, फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय डी, ठीक है। एपी रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एपी, ये आपका डी जो हो गया डिफरेंस ऑफ एपी हो गया। और आप ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो डी है कैन बी पॉजिटिव नंबर, कैन बी नेगेटिव नंबर और जीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 2 एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास 3 3 3 3। अब देखिए ये आपको एक पहले व्यू में आपको लग रहा है कि ये सारे नंबर सेम है 3 3 3 3 3। बट क्या होगा, आप लिखेंगे A1 = 3, ठीक है, A2 = 3, ऐसे करके सारे हैं। अब हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो मेथड होता है बच्चों, वो ये होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या करते हैं, डी = होता है A2 - A1 या A3 - A2। हमेशा पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जो ये नंबर होता है उससे इसको माइनस करेंगे, जो ये नंबर होगा उससे पहले वाले को नंबर को माइनस करेंगे। पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करते हैं, ना कि आगे वाले से पीछे वाले को। हमेशा आप A2 - A1 ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा A2 - A1। व्हाट इज A2, 3 - 3 0, ठीक है। अब यहाँ तो जीरो आ गया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा सारे टर्म जीरो आए जहाँ भी हम माइनस करें। सपोज इसमें से इसको माइनस किया ये भी जीरो आए, इसमें से इसको माइनस किया ये भी जीरो आए, इसमें से इसको माइनस किया ये भी जीरो आए, सो ऑन चलता जाएगा। तो हमेशा डी को जीरो ही आना है। तो इस तरह से हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अब देखिए फाइनाइट एपी और
फाइनाइट एपी। देखिए अगर आपके पास फाइनाइट एपी, देखिए नाम से समझ में आ गया होगा आपको फाइनाइट एपी क्या है, और देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जिसको आप गिन पाएँ, सपोज आपके पास है 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन 60, ठीक है। तो आपको पता है आप इसको गिन सकते हैं, ये 6 का टेबल, 6 का 6, 9, 15, 6, 9, 12, 15, आपको पता चल गया ये 3 का सीरीज़ है और 60 तक ही करना है, ठीक है। आप 3 देखिए इसमें 3 ऐड करते जाए, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, इसको अप टू आपको 60 तक काउंट करके लिख देना है। तो आप शायद इसे आप गिन सकते हैं। तो इस तरह के सीरीज हो गए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब आ गया इनफाइनाइट, जिसको आप काउंट ही ना कर सकें, मतलब कितने उसमें टर्म्स हैं ये आप ना बता पाएँ, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। नॉट फाइनाइट टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपका यही एग्जांपल ले लीजिए 6, 9, 12, ये अप टू सो ऑन, ये आपको एन टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म नहीं पता, ना ही आपको एन पता है, तो ये आपका क्या हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। क्लियर। तो यहाँ से आपने फाइनाइट सीख लिया, इनफाइनाइट सीख लिया। अब आप अपनी बुक खोलिए और एग्जाम्पल नंबर खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, बुक का एग्जाम्पल 1 देखिए कैसे करते हैं। एपी आपका दिया हुआ है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। आपका यहाँ पे दिया है एपी दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब आपको लास्ट टर्म नहीं पता बट आपको फर्स्ट टर्म पता है, और आपको सिर्फ क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म, और क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। डी फाइंड करना है। क्लियर। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ए क्या है, ए आपका है 3/2। हाँ, फर्स्ट टर्म जो हमारा ए होता है, जो पहला नंबर होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। और डी कैसे निकालते हैं बच्चों, डी आप निकालिए A2 माइनस A1। A2 क्या है 1/2 माइनस 3/2। कैसे सॉल्व करेंगे, यू हैव टू टेक एलसीएम 2 एंड 1 -3, ये आपका हो गया -2/2 -1, डी बराबर -1। मैंने एक ही दिखाया, अगर आप -1/2 में से 1/2 को माइनस करते हैं तो भी -1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी आपका -1 ही आएगा। ये सारे केस में आंसर सेम ही आएंगे। क्लियर। अब करते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, इफ दे हैव फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। आपको पहले ये बताना है, जैसे ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ 4, 10, 16, 22, ये सीरीज दिया है। पहले आपको ये बताना है ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर ये एपी के फॉर्म में है, इफ दे फॉर्म एन एपी देन राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, फिर आपको अगला 2 टर्म बताना है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसके बीच का डी कितना है, डी है 10 - 4 6, और अगला निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 16 - 10 6, या फिर अगला निकालते हैं 22 - 16 तो 6। ये हर केस में डी सेम आ रहा है। देन दिस इज एन एपी फॉर्म, ठीक है। एपी फॉर्म आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस केस में आपको बताना है नेक्स्ट 2 टर्म, ठीक है। तो हमें जैसा आप देख पा रहे हैं, ये A1 4 है, A2 10 है, A3 16 है, A4 22 है, ठीक है। टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो A1 आपका दिया है 4, ठीक। A2 कैसे निकालते हैं, A1 + D, ठीक है। A1 में D ऐड करेंगे तो A2 निकल जाएगा। देखिए अगर आपको ये A2 नहीं पता होता तो भी आप निकाल लेते। कैसे, A1 हमें पता चल गया 4 और D हमें पता चल गया 6, तो 4 + 6 10, ठीक है। देखिए हमने वही निकाल दिया। ऐसे ही A3 निकालना होता तो हम A2 में D ऐड कर दिए होते हैं, तो ये हो जाता 10 + 6 16। देखिए सेम निकल रहा है। A4 पता होता तो भी हम D ऐड कर देते हैं A3 में, तो 16 + 6 22, ठीक है। अब हमें A5 निकालना है और हमें A4 पता है, A5 हो जाएगा A4 + D 22 + 6 28
और A6 जो हो जाएगा A5 प्लस डी, ये डी है तो 28 प्लस 6 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा 34। ठीक है, तो आपको बस ये दो टर्म निकालना है, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया। तो ये दो टर्म आपके इस तरह से निकल जाएंगे। इसमें 4 पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, एक और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है 1 -1 -3 -5। क्लियर, यहाँ पे आपको बताना है इज दिस इज अ फॉर्म ऑफ AP और नॉट। ठीक है, आपको ये AP के फॉर्म में है या नहीं है ये बताना है। तो AP के फॉर्म में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस जो है वो कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो पहले ये दिस वन इज A1, दिस वन इज A2, दिस वन इज A3, दिस वन इज A4। हमें निकालना है डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डी होता है A2 माइनस A1। अब आप देखिए A2 हमारा है -1 -1, तो ये हो जाएगा -1 -1 -2। ऐसे अगर हम A3 माइनस A2 निकालते हैं तो -3 -1 -3 प्लस 1 -2। दूसरा निकालते हैं बच्चों A4 माइनस A3 निकालते हैं तो -5 -3 -5 प्लस 3 -2। तो आप देखिए हमारा डी सेम आ रहा है, तो आप लिख देंगे यस डी द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP। ऐसे लीजिएगा यस इट इज इन फॉर्म ऑफ AP बिकॉज डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। अब नेक्स्ट टर्म निकालना है हमें 1 2 3 4 A5 निकालना है। A5 हो जाएगा A4 प्लस डी। ठीक है, और A6 निकालना है, A6 हो जाएगा A5 प्लस डी। देखिए A5 निकालने के लिए A4 पता होना चाहिए। ठीक है, हमें A4 पता है, हम निकाल लेंगे, बट A6 निकालने के लिए A5 पता होना चाहिए, तो A5 पहले निकालना पड़ेगा बच्चों। तो A4 हमारा कितना है, A4 हमारा दिया हुआ है, A4 हो जाएगा हमारा -5 और डी हो जाएगा A5 -5 और डी हो जाएगा आपका +-2, तो -5 -7। A6 हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 हमारा -2 -7 -2 -7 -2 -9। क्लियर, आपका ये दोनों निकल गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए -2 2 -2 2 -2। पहले आप देखिए AP के फॉर्म में है कि नहीं, 1 2 आप निकाल लीजिए, बहुत है, आपको समझ में आ जाएगा। ये A1 A2 A3 A4 A5 D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 आपका है 2 -2 2 + 2 4। ऐसे और निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, तो ये भी दिखते हैं -2 -2 -4। अब देखिए यहीं पे हमारा नहीं आया, आंसर नहीं आया, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो दिस इज नॉट इन AP फॉर्म। ठीक है, इस तरह से जब आप AP के फॉर्म में है ही नहीं तो हमें बाकी के दो टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। एक एग्जाम्पल इसका बच रहा है, एग्जाम्पल 2 का 4th पार्ट, आप इसे खुद से करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं 5.1। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।